हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्यारा भारत देश है, इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और यह पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है, तो यह है 2.42% पूरे विश्व में। अगर हम भारत देश की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, या बोलें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर, और अगर पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई देखी जाए तो वो है 2933 किलोमीटर। भारत की स्तरीय भूमि की लंबाई की बात की जाए तो यह है 15,200 किलोमीटर, और अगर भारत की मुख्य भूमि जो तटीय क्षेत्र है वो कितना है, तो वो है 6100 किलोमीटर। देखिए, जब हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो मुख्य भूमि में क्या आता है, भारत देश इतना है जो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ये भारत का मुख्य भाग है। लेकिन अगर हम पूछें भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इनकी भी लंबाई नापी जाती है, तो हमारा होता है 7516 किलोमीटर। चलिए, अब इसके बाद हम अगर देखें जो हमारा प्यारा भारत देश है, यहाँ का जो समय निर्धारित किया जाता है भारत का, वो किया जाता है 32.1/2 पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकलती है। वहां पे भारत का क्या है, समय बिंदु है। वहां से पूरे भारत का जो समय है निर्धारित किया जाता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। चलिए, मिर्जापुर का इलाहाबाद के पास में। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं तो जो हमारा भारत देश है, इससे जो 82.1/2 जिसको हम बोलते हैं समय मानक रेखा, जो समय मानक रेखा होती है वो है भारत के 5 राज्यों से निकलती है या गुजरती है, तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से जो हमारी समय मानक रेखा है वो गुजरती है। अगर हम बात करें कि भारत से कर्क रेखा, आपको पता होगा कि पूरे जो हमारा ग्लोब मान लिया है तो पूरे जो विश्व में 3 रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये होता है 23.1/2 डिग्री उत्तर की साइड, और जो होता है 23.1/2 दक्षिण की साइड। इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और ये होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो हमारा जो प्यारा देश है वो कहाँ पे है, ये है कर्क रेखा पे निर्धारित है। चलिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, दोबारा आते हैं भारत देश। और अब जो कर्क रेखा है, हम बात करते हैं कर्क रेखा पर हमारा भारत देश स्थित है। तो हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो यह गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा आपको पता होगा, त्रिपुरा यहाँ पे है और ये है मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो हम याद कर लेंगे या कॉपी में लिख लेंगे। वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमारी 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और जो समय मानक रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो वह गुजरती है 5 राज्यों से। तो उनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की कितनी क्या सीमा साझा करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा से लगे हुए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार।
और वहीं अगर हम देखें कि भारत की जो जलीय सीमा है उससे कौन कौन लगे हुए हैं, तो भारत की जो जलीय सीमा है उससे लगा हुआ है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इसके बाद अगर तीन देश ऐसे भी हैं जिसकी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों भारत से लगती है, तो वो कौन कौन से हैं? वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जिससे भारत की सीमा स्थलीय भी लगती है और जलीय भी लगती है। ठीक है, इसके बाद हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे या उनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे क्या कैसा है। उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे तो बता देता हूँ, जो हमारा प्यारा भारत देश है यहाँ पे आपको पता होगा ये क्या है, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और इसे बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और ये है श्रीलंका नीचे की साइड। आपको बचपन से मैप में श्रीलंका भारत के साथ ही दिखाई देता है, आपने देखा। और भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है। एक जल संधि का नाम ऐसा है कि अगर आपसे सीधा इसको पेपर में देखा तो आप निश्चित ही इसको गलत करके आएंगे। इस संधि का नाम है पाक जल संधि। अब आपको पाक से याद होगा कि यार पाक तो यहाँ है पाकिस्तान, तो ये यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, ये वाली जो संधि है वो आपको श्रीलंका और भारत के बीच में ही मिलेगी। इसको बोलते हैं पाक जल संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत बोला ही जाता है लेकिन इस यहाँ पे भारत को उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। लेकिन भारत जब उपमहाद्वीप बोला जाता है तो उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत सी जगह एग्जामों में देखने मिला होगा अगर आपने पहले के एग्जाम दिए होंगे तो इनमें कौन कौन आता है? इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो यह देश जो है भारत की उपमहाद्वीप में आते हैं। चलिए अब भारत के हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के कैसे क्या संबंध, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। आपको पता होगा, चलिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो भारत के जो उत्तरी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कॉल जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर साइड है, सबसे ऊंचाई की साइड, मतलब ऊंचाई की साइड बोले उत्तर की साइड, सबसे ज्यादा उत्तर में जो बिंदु है भारत का उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। और जो सबसे दक्षिण बिंदु है जो है निकोबार में स्थित है। अंडमान के यहाँ पे 3 भाग होते हैं, सबसे नीचा भाग जो है निकोबार, तो वहां पे इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल। अगर भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो वो है बलांगू जो है वो भारत का पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो वो है सर क्रीक जो कि गुजरात में आता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो भारत का आपको पता हो, यहाँ से अगर आप गुजरात से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ आपको पता होगा भारत के जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और आपको पता होगा कि अब यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, अब वहां पे 2 केंद्र शासित है, जम्मू और लद्दाख। तो जो पाक है इसकी सीमा जम्मू से भी लगती है और लद्दाख से भी लगती है। जो यहाँ पे याद रखिए, बहुत से आपको मैपों में यहाँ से दिखाया गया होगा कि यहाँ तक जम्मू है, यहाँ नहीं, लेकिन जम्मू आपका यहाँ तक ही है। तो याद रखिए पाकिस्तान से जम्मू
केंद्र शासित की सीमा भी लगती है और लद्दाख की भी सीमा लगती है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और यह कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है जो पाकिस्तान से सीमा लगती है, तो यह है 3323 किलोमीटर। ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगती है, तो वो लगती है यहाँ पे बांग्लादेश की, जो है 4096 किलोमीटर। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश की, और पाकिस्तान की कितनी लगती है 3323 किलोमीटर। और अब आपने एक बार आपको पता होगा एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी भारतीय सेना वहां पे तैनात है, तो वहां पे कौन सी है, वहां पे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अपने पाकिस्तान की सीमा पे भी लगी हुई है हमारे भारत देश की, और बांग्लादेश के जो सीमा है उस पर भी जो सेना तैनात है वो है BSF। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जो अफगानिस्तान जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पे इसकी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। मैं आपको यहाँ थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा यहाँ पे, तो इसके लिए मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, मैं मिटा के। देखिए यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे अपना भारत देश है, इसका जो यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य अब केंद्र शासित बन गया है, जम्मू और लद्दाख। तो ये यहाँ से अपन ऐसा इसको पहले बना लेते हैं। जी हमारा जम्मू कश्मीर बन गया पहले का, अब जम्मू और लद्दाख। तो यहाँ पे देखिए जम्मू की सीमा यहाँ तक है और ये पूरा लद्दाख है, और यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा लगती है, यहाँ अफगानिस्तान की सीमा आ जाती है जो है 106 किलोमीटर। यहाँ से पूरा चीन की सीमा लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो जम्मू कश्मीर था भारत में, तो इस पे क्या हुआ, यहाँ तक पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। तो इसका नाम हम क्या लेते हैं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है। और जो यहाँ पे थोड़ा भाग है ये वाला, इस पे चीन ने कब्जा कर लिया है, और जो चीन है इसमें हम जो यहाँ पे जो चीन का कब्जा है इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। है भारत का भाग ही, लेकिन चीन इसने इसे अपने कब्जा कर लिया। चीन तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल को भी बोलता है कि ये भाग हमारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये सब विवादित है। चलिए, और इसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान को। मैंने बता दिया था 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अब चीन के साथ भारत की सीमा लगती है, यहाँ देखिए लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, और यहाँ पे देखिए जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो ये एरिया है इतना सा, जो ये है ना, ये है सिक्किम, ये सिक्किम राज्य। तो इसकी सीमा भी लगती है इससे, चीन से। अब सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देखिए आपको चीन से भी लगती है, और यहाँ पे आपका नेपाल, और ये है आपका क्या, भूटान। तो जो सिक्किम राज्य है उसकी सीमा चीन से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, और भूटान से भी लगती है। 3 देशों से जो अपना सिक्किम राज्य है उसकी 3 देशों से सीमा लगती है। इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये फिर चाइना से लगने लगती है, और ये यहाँ तक लगती चली जाती है। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि चीन और भारत की सीमा पर भारत की कौन सी सेना है जो वहां रक्षा करती है, जो वहां तैनात है, तो वहां कौन सी है, वो है ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स। ITBP पुलिस भी बोलते हैं इसको, या ITBP बोला जाता है, भारतीय तिब्बत बॉर्डर फोर्स। पुलिस भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ITBP।
चलिए आईटीबीपी के बाद यहाँ पे जो अक्षर रखती है यहाँ पे पूरे पे तैनात है वो है आईटीबीपी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो यहाँ पे जो है ये है नेपाल। अब नेपाल के साथ जो भारत की सीमाएं लगी हैं वो देखिए आप लगी हैं यहाँ पे उत्तराखंड, ये यूपी उत्तर प्रदेश, ये है बिहार और ये है सिक्किम और ये है पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा किससे लगी हुई है? नेपाल के साथ। उसके बाद हम आएंगे यहाँ भूटान। तो भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगी हुई है वो है 699 किलोमीटर और वहीं नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगी हुई थी? तो वो लगी हुई थी 1751 किलोमीटर। और वही सीमा अगर देखें कि भूटान के साथ कितनी लगी हुई है तो वो लगी है 699 किलोमीटर। चलिए इसके बाद जो हमारा जो इंडिया है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा इंडिया है यहाँ पे। तो जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा लगी हुई है? वो लगी हुई है 4096 किलोमीटर। अब 4096 किलोमीटर है सबसे ज्यादा सीमा है। एक बार ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा लिस्ट वाइज कि सबसे ज्यादा किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है, सीमा कैसे लगी हुई है, कितना उनका कितने किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है म्यांमार। जो म्यांमार की सीमा है ये है 1643 किलोमीटर। जो म्यांमार की सीमा है जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ मिजोरम। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।